डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने अभी तक लेक्चर नंबर 3 किए हैं, जहाँ तक हमने कि क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए हैं। जो लेक्चर नंबर 3 किया था उसमें हमने 15.1 स्टार्ट करा दी थी। आपके लिए क्या किया था, 15.1 स्टार्ट करा दी थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दी थी। और नेक्स्ट लेक्चर कराया है आज हमने लेक्चर नंबर 4 में है, और जिसमें हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि 100 चक्करों में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने अभी तक आपके फर्स्ट जो लेक्चर कराया है उसमें ही बताया। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटे, इसमें दिया है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 में सबसे पहले लिखे दिया है। तो क्या दिया गया, स्कूटर के द्वारा 100 चक्करों में तय की गई दूरी। तो देखो दिया है एक स्कूटर द्वारा 100 चक्करों में तय की गई दूरी है। दूरी है कितनी है बेटे, 88 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या दे रखा है, एक स्कूटर के द्वारा 100 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी है, 88 मीटर होती है। और ज्ञात क्या करना है, फिर हमें ज्ञात में लिखते हैं, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अर्थात स्कूटर के पहिया कैसा होता है बेटे, वृत्ताकार होता है। स्कूटर के पहिए की त्रिज्या मतलब आर निकालनी है। क्लियर है बेटे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हमारे लिए जैसे कोई फॉर्मूला दे दे, हमारे लिए मान लो हमारे लिए फॉर्मूला दे दिया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जैसे क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होती है ना। क्वेश्चन करने से पहले इसे समझ लो बेटे। इसमें क्या दे रहा है, मैं कह रहा हूं अगर हमारे लिए आयत का क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो इसका मतलब है हमारे लिए फॉर्मूला दे दिया है कि आयत का क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं आपसे एक चीज कह दूं बेटे कि ये फॉर्मूला ओनली और ओनली इस चीज का नहीं है कि ओनली इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि इस फॉर्मूले को ओनली और ओनली हम आयत के क्षेत्रफल को निकालने में यूज में लें। क्लियर है। तो इसका मेरा कहने का अर्थ है कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूले में जितने भी हमारे चर राशियां होती हैं उन सभी के लिए वो फॉर्मूला होता है। अर्थात इस फॉर्मूले से आयत का क्षेत्रफल है, अगर इक्वल में आयत के क्षेत्रफल में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस फॉर्मूले से ओनली आयत का क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं। अगर हमारे लिए बेटे आयत का क्षेत्रफल दे दे और लंबाई दे दे और चौड़ाई पूछे तो बेटे हम क्या निकाल सकते हैं, इसे चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें चौड़ाई निकालनी है तो क्या करेंगे, लंबाई को इससे डिवाइड इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल अपॉन लंबाई, यही होगा कि नहीं होगा। और हम इससे यही नहीं कि चौड़ाई भी, इससे हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे लिए क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई दे दे तो क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई।
क्लियर है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि कोई सा भी कभी भी कोई सा भी फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले में जितने भी हमारे चर पद होते हैं वो फॉर्मूला उन सभी चर पदों का होता है। अर्थात इस फॉर्मूले में हमारे में आयत का क्षेत्रफल मतलब ए और लंबाई और चौड़ाई तीनों चर राशि हैं, तो इस फॉर्मूले से हम तीनों में से कोई सी भी चीज निकाल सकते हैं। अर्थात अगर हमारे लिए क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे लिए लंबाई और चौड़ाई दे रखी होगी, अगर क्षेत्रफल और लंबाई दे रखी है तो क्या निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अगर आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई दे देगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। अर्थात जिस फॉर्मूले में जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं अर्थात चर राशियां होती हैं उन सभी के लिए वो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ बेटे, क्योंकि हमारे लिए क्या दे रखा है, एक स्कूटर के द्वारा 100 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी है, 88 मीटर है, अर्थात 88 मीटर है। तो बेटे क्या किया गया है, उसके द्वारा दूरी तय की गई है, तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा दिया है। कौन सा, जो स्कूटर के द्वारा तय किया जाता है, कौन सा लिखा है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी इक्वल होती है पहिए अर्थात वृत्ताकार पहिए की परिधि इनटू चक्करों की संख्या। ठीक है, नहीं है बेटे? तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे, पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, पहिए की परिधि इनटू चक्करों की संख्या। अर्थात मैं कह सकता हूँ हमारे फॉर्मूले में जो भी चीज़ दे रखी होगी उसी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हमारे लिए इसमें क्या दे रखा था, एक स्कूटर के द्वारा 100 चक्करों में तय की गई दूरी इतनी है, अर्थात हमारे लिए दूरी तय की गई है पहिए के द्वारा, तो हमने क्या किया, पहिए द्वारा तय की गई दूरी के फॉर्मूला का ही यूज किया है। उसी से हम क्या निकालेंगे, वृत्त की जो पहिया है वृत्ताकार उसकी त्रिज्या यूज निकालेंगे। तो जैसे मैंने अभी ये बताया था बेटे कि आयत का क्षेत्रफल, अगर हमारे लिए क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई पूछी है तो बेटे क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल, तो हम फॉर्मूला भी किसी का यूज करेंगे, आयत के क्षेत्रफल वाला ही यूज करेंगे, जिससे हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। अगर हमारे लिए आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई निकालने के लिए बेटे क्या करेंगे, हम आयत का क्षेत्रफल दे रखा है तो इसी के फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। तो देखो जैसे हमारे लिए दे रखा है कि स्कूटर के पहिए के द्वारा तय दूरी की गई है, तो इसका मतलब है कि हमारे द्वारा फॉर्मूला वही यूज किया जाएगा जो हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ दे रखा था कि पहिए द्वारा दूरी तय की गई है, तो मैंने फॉर्मूला भी क्या लगा दिया कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी। क्लियर है, क्या होती है, पहिए की परिधि इनटू चक्करों की संख्या। तो देखो बेटे अब करते हैं प्रश्नानुसार। तो देखो पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बेटे, 88 मीटर है, तो दूरी की जगह पे लिख देंगे 88 मीटर इक्वल पहिए की परिधि। पहिया कैसा होता है बेटे, मैंने कैसा लिखा है, वृत्ताकार, और जब वृत्ताकार है तो उसकी परिधि क्या होगी हमारी, 2 पाई r होगी, इनटू है तो इनटू का साइन लगा दिया, चक्करों की संख्या कितनी है बेटे, हमारे चक्करों की संख्या 100। क्लियर है, अर्थात कहने का अर्थ है मेरा कि अगर हमें कोई साइड निकालनी होती है तो हमारे लिए अगर आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई दे रखी, चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई निकालने के लिए जो चीज़ दे रखी है ना उसी के फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लियर है, अगर हमारे लिए यहाँ पे पहिए के द्वारा तय दूरी की गई दी रखी है तो कौन सा है, वही फॉर्मूला यूज कर दिया है। क्लियर है, तो देखो हमने क्या किया कि तय की गई दूरी कितनी है, तो दूरी लिख दी 88, इक्वल का साइन इक्वल का लगा दिया, पहिए अर्थात वृत्ताकार की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, तो 2 पाई r लिख दिया, और चक्करों की संख्या कितनी है 100, तो 100 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे देखो हमें निकालना क्या था बेटे, r निकालनी है, तो r ये रही हमारी है या नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ निकालनी होती है उसे क्या कर लेते हैं, सिंगल रखते हैं। तो देखो इसे सिंगल कर देंगे, पहले इसे कर लेते हैं बेटे, 88 मीटर है तो इसे किस में कर देते हैं, पहले सेंटीमीटर में कर देते हैं। ये हो गई हमारी 88 सेंटीमीटर इक्वल 2 पाई r इंटू 100। क्लियर, अब r को हम सिंगल करते हैं,
आर को करेंगे सिंगल, तो इधर तो बेटे ये लिख रहा है तो ये लिख ही रहेगा 8800 सेंटीमीटर। तो देखो बेटे हमें आर को सिंगल करना है तो हमारा इधर से 2 पाई है, 2 पाई इधर से पहुंच जाएगा, इधर पहुंच गया बेटे नीचे डिवाइडेशन में, और 100 भी किसमें बेटे मल्टीप्लाई में, तो ये भी यहाँ पहुंचेगा डिवाइडेशन नीचे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे आर निकालेंगे अब, आर इक्वल 88/2 है तो बेटे 2 आ गया, पाई है तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, 7 को कहाँ ले जाएंगे बेटे हम ऊपर, और इधर क्या दे रखा है और 100 दे रखा है। क्लियर? तो देखो बेटे इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 00 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, देखो आर इक्वल आ जाएगा हमारा 14। कितना आएगा बेटे 14 आएगा काटने पर। और हमारी जो बेटे क्या दूरी तय की गई है किस में दे रखी थी, मीटर में, सॉरी मीटर में, इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आई है, तो हमारी जो आर है वो भी किस में आएगी, हमारी सेंटीमीटर में। क्लियर है? ऐसा मत करना कि यहाँ मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर कर दें, क्योंकि बेटे हमें ऐसे क्या कर लिया, चेंज कर लिया हमने सेंटीमीटर में। क्लियर है? तो चेंज करने के बाद में हमारी ये वैल्यू आई है तो अब इस किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी। क्लियर है यहाँ तक? यही हो गया बेटे हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बेटे? अगर हमारे लिए कोई भी चीज़ दे रखी होती है तो उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं उस चीज़ को निकालने के लिए। क्लियर है नहीं है? तो हमने क्या किया, उसी का फॉर्मूला यूज कर लिया, जिसमें आर आती है तो बेटे वहीं से हमने क्या कर लिया, आर की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर? तो नोट करो। तो देखो बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार प्लेट। क्लियर है बेटे? वृत्ताकार शब्द आ जाए तो ये मानो वृत्ति ही है। तो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार प्लेट है मतलब वृत्ति ही है, का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। क्लियर है? तो बेटे क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेमी। हमें पता है हमेशा वर्ग का इसका वर्ग का यूज होता है, या तो वर्ग सेमी हुआ या वर्ग मीटर होगा, वर्ग किलोमीटर होगा क्षेत्रफल के लिए। ठीक है इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो वो ये बेटे सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम जो दिया है उसे लिखेंगे इसको इसमें। तो देखो क्या क्या दिया रखा है हमारे लिए, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। तो देखो दिया गया है एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना है बेटे, 154 वर्ग सेमी। यही है? ठीक है। और क्या है फिर ज्ञात करना है, उसे लिख देते हैं, ज्ञात करना है। क्या करना है, इसकी प्लेट की क्या है, परिधि ज्ञात करनी है, मतलब वृत्ताकार प्लेट की परिधि, वृत्ताकार प्लेट की परिधि यही ज्ञात करनी है। क्लियर है नहीं है बेटे? तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जो ज्ञात करना होता है उस पर पहुंच जाओ, वही हमारा लक्ष्य रहता है, वही गोल है हमारा। तो इसमें दे रखा है वृत्ताकार प्लेट की परिधि। तो बेटे जो परिधि पूछी है, जो चीज पूछी जाती है, मैंने कहा था उसका फॉर्मूला क्रिएट कर लो। तो ये क्या दे रखा है, वृत्ताकार प्लेट की परिधि। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है हमने माइंड में क्रिएट किया, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर होता है। तो बेटे हमने देखा कि 2 पाई तो कांस्टेंट होती है, इसे निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है, कौन सी चर राशि है, कौन सा चर पद है इसमें, आर। मतलब हमें प्लेट की परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, जिसमें हमें जरूरत होती है आर की, अर्थात त्रिज्या हमें चाहिए। अब देखो जिस चीज की जरूरत है वो दे रखी है कि नहीं, हमारे लिए दिया है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। तो क्या हमारे लिए आर दे रखी है, नहीं दे रखी है, दे रखी है क्या, नहीं है, डायरेक्टली आर नहीं दे रखी है। लेकिन बेटे हम तो भाई परिधि जब ही निकाल पाएंगे जब हमारे पास आर हो, है नहीं है? तो इसका मतलब है बेटे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो जिस चीज की हमें जरूरत है। जरूरत किस चीज की है, आर की। तो हमें क्या करना है, हमें पहले आर चाहिए, जब पहुंचेंगे हम क्षेत्रफल पे। तो अब क्या करें, जो चीज दे रखी होती है बेटे, वो मैंने पहले भी कहा था, बे मतलब में नहीं देता
ऐसा नहीं है मजा आ गया उसने डाल दिया घुसा दिया क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है जो चीज फालतू दे रखी है ना वो इसीलिए दे रखी है, क्या निकालना है, जिस चीज की हमें जरूरत है। तो क्या है बेटे, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो उससे पहले हमें क्या निकालेंगे, आर, क्योंकि आर होगी तभी हम क्या निकाल पाएंगे, परिधि। क्लियर है नहीं ये? तो बेटे निकालते हैं इसे हम, आर को देखो प्रश्नानुसार पहुंच जाओ। क्या दे रखा है प्रश्नानुसार बेटे, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154, यही दे रखा है ना 154। तो बेटे वही है, अर्थात जब किसी के परिधि या क्षेत्रफल से हमें आर या कुछ निकालना होता है तो बेटे हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू के उसके फॉर्मूले के इक्वल कर देते हैं। हमें क्षेत्रफल के फॉर्मूले से क्या निकालना है, आर निकालनी है। तो आर जब ही निकाल पाएंगे जब जैसे हम इसकी जो वैल्यू है उसके इसके फॉर्मूले के इक्वल कर देंगे, अर्थात कितना होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? कहने का अर्थ है बेटे जो चीज दे रखी होती है उसकी उसी वैल्यू को उसके फॉर्मूले के इक्वल कर देते हैं। जहां पर जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है नहीं है? अगर जैसे हमने इससे पहले भी फॉर्मूला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमारे लिए परिधि दे रखी थी, क्षेत्रफल पूछा था, तो हमने क्या किया था, उसकी जो वैल्यू थी उसकी जो फॉर्मूला था परिधि का उसके इक्वल कर दिया था। क्लियर है? और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और हमें क्या निकालना है, परिधि। तो क्षेत्रफल से आर निकालनी है तो बेटे क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसके फॉर्मूले के इक्वल कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? वही चीज हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझाई थी कि हमारे लिए जो भी चीज दे रखी होती है उसे उसके फॉर्मूले के इक्वल कर देते हैं। अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले के इक्वल करेंगे, अगर परिधि दे रखी होती है परिधि के इक्वल करते हैं उसे। क्लियर है? तो हमारे लिए क्या है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू फॉर्मूले के इक्वल कर दें। क्लियर है? मोटे मोटे शब्दों में गांव वालों में कि जो उसकी लैंग्वेज है उसे उसके फॉर्मूले कन्वर्ट कर दो। क्लियर है? तो यहां से क्या निकालेंगे अब, आर। समझ में आ गया? आर निकालना है बेटे, तो जो चीज निकालनी होती है उसे सिंगल कर देते हैं। आर को तो ये रहने दो, चलो कर दिया सिंगल। पाई को भगा दो इसकी साइड से, भगा दिया तो कहाँ पहुंच गया बेटे, इसके डिवाइडेशन में। आर स्क्वायर 154, इसकी वैल्यू खोली हमने 22/7। तो 7 को कहाँ ले गए बेटे हम, ऊपर। क्लियर? अब देखो आर स्क्वायर 22 से 154 कितनी बार डिवाइड होता है बेटे, 7 बार, और 7 ये बच गया। क्लियर? अब इसका आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, अभी हमें आर की निकालनी है। तो आर इक्वल हो जाएगा 49 का अंडर रूट, और ये कितनी आ जाएगी बेटे, 7। क्लियर है? आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7, जो हमारे लिए दे रखी थी किस में थी, सेमी में। तो आर भी किस में आ गई बेटे, सेमी में। ठीक है नहीं यहाँ तक? अब बेटे आर आ गई तो अब तो मन में पानी आ गया। क्या चाहिए थी, आर ही चाहिए थी परिधि निकालने के लिए, 2 पाई आर। क्लियर है नहीं है? जब हमारे लिए आर की जरूरत थी और आर आ गई तो इसका मतलब क्या है बेटे, अब तो निकाल देंगे। तो लो तो बेटे निकालते हैं फिर। वृत्ताकार प्लेट की परिधि क्या होती है बेटे, 2 पाई आर। क्लियर है नहीं है? तो हम निकाल देंगे अब वृत्ताकार वृत्त की परिधि 2 है तो बेटे 2 रख दिया, पाई है तो पाई की वैल्यू रख दी, इनटू आर। आर कितना निकाला बेटे अभी हमने, 7, तो आर की वैल्यू रख दी। 7 से 7 चला गया तो 22 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 44। यूनिट क्या है बेटे हमारी, सेमी है। तो क्या आ जाएगी, यूनिट भी हमारी सेम ही आ जाएगी। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना बेटे, इसमें यूनिट का बहुत महत्व होता है। क्लियर है नहीं है बेटे? तो मेरा कहने का अर्थ है जिस चीज की जरूरत है अगर डायरेक्ट वो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, अगर डायरेक्ट नहीं दे रखी है तो उसे निकालने के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर दिया होगा। क्लियर है नहीं है? उसी से उस चीज को निकालो जिस चीज की पहले जरूरत है। क्लियर है? तो बेटे करो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो देखो क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्लियर? वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के इक्वल है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो उन स्टेपों को लिख लेते हैं जो हमें लिखने दिया है। क्या? वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया एक तुम्हारे लिए, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 484 वर्ग मीटर। क्लियर? फिर दूसरी चीज क्या दे दी है? वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप, वृत्त की परिधि इक्वल है वर्ग के परिमाप के। क्लियर है बेटे? ये दे रखे, एक तो दे रखा था वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और वृत्त की परिधि इक्वल दे रखी है वर्ग के परिमाप के। बराबर का मतलब यही तो होता है, बराबर का साइन। और फिर क्या करना है बेटे? हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यही है ना बेटे? तो देखो मैंने अभी तक आपसे बातें की हैं, जब यही कहा है कि जो हमें ज्ञात करना होता है सबसे पहले उस पॉइंट पर पहुंच जाओ। तो हमें इसमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। और जो बेटे जो हमें ज्ञात करना होता है उसके फॉर्मूले को अपने माइंड में क्रिएट करो। यही कहा ना अब तक। तो हमने देखा कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अर्थात पाई तो हमारी कांस्टेंट है, लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है निकालने के लिए? आर की जरूरत है। यही है ना? हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्थात पाई तो कांस्टेंट होती है और हमें क्या है? चर राशि क्या है? ओनली इसमें आर। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? आर की जरूरत है। अर्थात हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो क्या करना है? आर को फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या निकालना? हमें आर निकालनी है। तो देखो बेटे आर किससे निकाल सकते हैं? तो बेटे हमने देखा कि हमें पहले आर की जरूरत है, तो हमें पहले क्या करना है? आर फाइंड करना है। लेकिन हमें देखना है कि क्या क्या दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल 484, वृत्त की परिधि इक्वल है वर्ग के परिमाप के। ये चीज दे रखी है। तो बेटे हम सोचने लगे कि इसमें ऐसी क्या डायरेक्ट चीज है जहां से हमारी आर आ जाए। तो बेटे हमें पता है अगर आर हमें निकालनी है तो आर हमेशा उसी चीज से निकाली जा सकती है जिस फॉर्मूले में हमारी आर यूज होती हो। तो हम जानते हैं कि आर ओनली दो ही फॉर्मूले में यूज होती है। एक तो क्षेत्रफल बारे में पाई आर स्क्वायर में, एक हमारे पाई आर 2 पाई आर में, मतलब वृत्त की परिधि में। क्लियर है? हमारा कहने का अर्थ है हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आर की जरूरत है। पहले हमें क्या चाहिए? आर निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि बेटे आर उसी चीज से निकाली जा सकती है जिसमें हमारी आर यूज होती हो। तो हमने देखा कि आर हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि में यूज होती है। तो हमें पता है कि ये तो हमें निकालना ही है, इसे तो हम लेंगे ही नहीं। क्लियर है? हमें क्षेत्रफल तो निकालना ही है, तो इससे तो हम आर निकाल ही नहीं सकते। इसके लिए तो उल्टी हमें आर की जरूरत है। क्लियर है? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है आर निकालने के लिए, वो क्या है? वृत्त की परिधि। क्योंकि बेटे वृत्त की परिधि में ही हमारा क्या होता है? आर यूज होता है। अगर मान लो, मैं क्यों समझा रहा हूं इस चीज को, हमारे लिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वो क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा। तो बेटे हमारे अगर यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी? ओनली हमारी ए निकल के आएगी। क्या मतलब? भुजा।
क्या निकल के आएगी? भुजा, ना कि आर। तो इसलिए कह रहा हूं बेटे, हमेशा जो भी चीज निकालनी होती है वो उसी फॉर्मूले से निकलती है जिस फॉर्मूले में उसका यूज हुआ हो। तो हमें आर निकालनी है तो किससे निकलेगी बेटे? 2 पाई आर से निकलेगी, अर्थात वृत्त की परिधि से निकलेगी। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? नहीं आया? मेरा कहने का अर्थ है कि हमारे लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए आर की जरूरत है, तो हम ओनली और ओनली आर निकालने के लिए एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा, वो है 2 पाई आर। मतलब वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि होगी हमारे पास तो हम आर निकाल लेंगे, उससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यही है ना? तो हमें बेटे देखना है कि वृत्त की परिधि है या नहीं है। तो बेटे उसने एक चीज कह दिया है, डायरेक्ट तो वृत्त की परिधि नहीं दी है, तो क्या दे दिया है उसने कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के इक्वल है। अर्थात बेटे हमें आर की जरूरत है। आर कहां से निकालेंगे? वृत्त की परिधि में से। तो हमने देखा कि वृत्त की परिधि भी नहीं हमारे लिए डायरेक्ट दी है। हमने देखा क्वेश्चन में कि वृत्त की परिधि भी हमारे लिए डायरेक्ट नहीं दी है कि वृत्त की परिधि दी हो और डायरेक्ट हम आर निकाल दें। तो पहले क्या है कि आर को निकालने से पहले भी हमें क्या निकालना है? वृत्त की परिधि निकालनी है। और वृत्त की जो परिधि है ना बेटे, ये वाली जो वृत्त की परिधि है ये वाली, ये भी किसके बराबर है? 4a के। यहां पर बेटे ये क्या है? हमारा वर्ग का परिमाप। हमने देखा है कि वृत्त की परिधि हमारे लिए डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक हमारे लिए रिलेशन दे दिया है कि वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के। अर्थात हमारे पास अगर वर्ग का परिमाप है तो वो मान लो क्या है हमारे पास? वृत्त की परिधि है। क्लियर है? तो फिर देखो बेटे ये चीज देखो, मैं क्या कह रहा था, कहां से लौटे हैं हम कि हमें चाहिए ये क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? आर की। आर नहीं था हमारे पास, हम आर को ढूंढने चले। समझ गए? हम क्या चले? आर को ढूंढने खोजने। कहाँ गया? तो हमने देखा कि आर को तो ओनली उसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है जिसमें आर यूज हुआ हो। हमने देखा कि आर यूज होगा ओनली 2 पाई आर में। क्लियर है? तो हमने देखा कि ओनली परिधि से हम क्या निकाल सकते हैं? आर निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे हमने देखा कि परिधि भी हमारे पास डायरेक्ट नहीं दे रखी है, तो हमने कहा आर को तो पीछे ढूंढेंगे, पहले ढूंढते हैं परिधि को। क्या ढूंढते हैं? पहले ढूंढते हैं परिधि को कि परिधि कितनी है। अगर परिधि आ जाएगी तो ये मान लो फॉर्मूले से आर भी निकाल लेंगे। क्लियर है? परिधि ढूंढने चले तो परिधि को देखा बेटे, परिधि भी डायरेक्ट नहीं है। तो परिधि को ढूंढते ढूंढते हमने एक रिलेशन देख लिया कि वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के। अर्थात मैं वर्ग का परिमाप निकाल लूं तो ये मान लो कि मेरी वृत्त की परिधि आ गई, क्योंकि क्या है? दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है? अगर मेरा वर्ग का परिमाप आ जाए मेरे पास तो इसका मतलब है क्या आ गया? वृत्त की परिधि आ गई। तो बेटे मैंने देखा, अब इसे भी छोड़ो, इसमें पहुंच गए अब तो हम कि वर्ग का परिमाप चाहिए पहले मुझे, है या नहीं है? तो देखो बेटे वर्ग का परिमाप भी मेरे पास नहीं है। वर्ग का परिमाप किससे निकलेगा बेटे? जब मेरे पास क्या होगी? ए का मतलब होता है बेटे साइड, मतलब भुजा। क्या होती है? वर्ग की भुजा। मैंने देखा कि अगर वर्ग का परिमाप ही निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ए मतलब भुजा चाहिए, वर्ग की साइड चाहिए मुझे, है नहीं है? तो बेटे अब क्या ढूंढना है हमें? भुजा ढूंढनी है। कंफ्यूज मत हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं कि हमें अब क्या ढूंढना है? ए को ढूंढना है पहले। ठीक है नहीं है? अब हमने देखा कि हमारे पास साइड आ जाएगी तो इसका मतलब है वर्ग की परिमाप आ जाएगी, और वर्ग की परिमाप आ गई तो बेटे वही क्या है? हमारी वर्ग की परिधि है। परिधि आ गई तो ये मान लो आर आ गई, और आर आ गई तो क्षेत्रफल आ गया। तो ढूंढो अब क्या ढूंढना है हमें? साइड ढूंढनी है, वर्ग की भुजा ढूंढनी है। तो बेटे मेरे पास भुजा के लिए एक रिलेशन दे दिया उसने, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। जो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो मुझे बेटे एक किरण दिख गई अपनी इच्छा वाली कि मुझे दिखा कि ए स्क्वायर इसके बराबर है, तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी? वर्ग की भुजा। यहां से बेटे जब वर्ग की भुजा आ गई ए, तो बेटे मेरा क्या आ गया? परिमाप। क्या आ गया फिर? परिमाप। अगर परिमाप आ गया तो परिमाप ही क्या है? हमारा वृत्त की परिधि है।
क्लियर है नहीं है? परिधि से फिर क्या निकाल लेंगे? आर। आर निकला है तो क्या निकला है हमारा? क्षेत्रफल। क्लियर है? अब करें स्टार्ट। देखो बेटे निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब आर की जरूरत है। आर ओनली हम कहाँ से निकाल सकते हैं? अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो जिस फॉर्मूले में आर यूज होती हो, अर्थात 2 पाई आर से निकाल सकते हैं। 2 पाई आर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। वृत्त की परिधि नहीं दे रखी है तो बेटे पहले क्या? वृत्त की परिधि को ढूंढो। पहले वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है? परिमाप की। अर्थात अगर वर्ग का परिमाप मेरे पास है तो इसका मतलब है कि वृत्त की परिधि भी है। क्लियर है? और वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या होनी चाहिए पहले मेरे पास? भुजा, साइड। तो बेटे साइड कहाँ से निकाल ली मेरे लिए? मैंने वर्ग के क्षेत्रफल से। क्लियर है? तो पहले करें बेटे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मतलब ए निकालनी है। क्लियर है? ठीक है नहीं है? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करने इसलिए समझाया मैंने। सबसे पहले लेना है ए। ए से आ जाएगा मेरा परिमाप। परिमाप वही हमारा क्या है बेटे? परिधि है। और परिधि से क्या आ जाएगा बेटा मेरा? आर। ठीक है? और आर से आ गया फिर क्षेत्रफल। ठीक है नहीं है? तो देखो अब क्या करना है? प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484 वर्ग मीटर। अर्थात बेटे मुझे क्या निकालनी है? पहले साइड निकालनी है। अर्थात जो उसकी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, लैंग्वेज दे रखी है, उसे उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं। क्या होती है बेटे? ए स्क्वायर इक्वल 484, जहां पर ए इक्वल है वर्ग की भुजा। क्लियर है? ए से किसको डिनोट किया है? वर्ग की भुजा को। ए स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? 484। और तो ए इक्वल क्या आ गया बेटे मेरे? अंडर रूट 484 अर्थात 22 मीटर। क्लियर है? मेरी क्या आ गई बेटे? भुजा आ गई कितनी? 22 मीटर। और जब भुजा आ गई तो बेटे क्या आ गया मेरा? परिमाप। तो देखो बेटे पुनः प्रश्नानुसार क्या दे रखा है मेरे लिए? पुनः प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि इक्वल है वर्ग के परिमाप के। क्लियर है? तो क्या है? वृत्त की परिधि किसके इक्वल है? वर्ग के परिमाप के। अर्थात मैं इनकी फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकता हूं इनको। अभी तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखे, अब फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकता हूं। 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके इक्वल है बेटे? वर्ग के परिमाप के, मतलब 4a के। यही तो होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। अर्थात कहने का अर्थ है कि 2 पाई आर 4a। ए की वैल्यू बेटे मैंने यहां से निकाल ली है। कितनी आ गई? 22 इक्वल कितना हो गया बेटे? 88। क्लियर है? अर्थात वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 88 हो गया। जो वर्ग का परिमाप है वही क्या बेटे? वृत्त की परिधि है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। क्लियर है? जो वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 88। अर्थात वृत्त की परिधि भी कितनी आ गई? 88 आ गई। 2 पाई आर कितनी आ गई? 88। यहां से क्या आ गई बेटे? मेरे पास परिधि आ गई। अब परिधि में से मुझे क्या निकालना है बेटे? आर। क्या निकालना है? आर। तो क्या हो गया? 88। आर को मैंने सिंगल कर दिया, 2 पाई को दूसरी साइड में ट्रांसफर किया तो क्या हो गया? 2 पाई। क्या कर सकता हूं मैं इसे? 88/2। पाई को खोल दूंगा बेटे, 22/7। 7 को ऊपर ले गया तो क्या हो गया बेटे? क्लियर है? तो अब आर इक्वल कितना आएगा बेटे मेरे यहाँ पे? 14। और यूनिट कौन सी यूज में करनी है बेटे? कितनी आई थी? ये मीटर में थी, तो परिमाप भी किस में आया था बेटे? मीटर में। तो ये रेडियस भी किस में आई है हमारी? त्रिज्या मीटर में। क्लियर है? तो रेडियस आ गई। अब बेटे निकालना क्या है मुझे? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। निकाल दें? तो निकालो फिर।
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? तो देखो बेटे, अब वृत्त का क्षेत्रफल, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर कितना होता है बेटे, 14 दे रखा है, तो 14 इंटू 14, 7 से ये गया 2 बार, 44 इंटू 14, तो कितना आ गया बेटे, 614। और यूनिट क्या चल रही है बेटे, रेडियस किस में थी, मीटर में, तो ये क्या निकाला, क्षेत्रफल, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, वर्ग मीटर। यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो दोबारा भी देख सकते हैं, क्या किया था हमने, वृत्त का, मैंने कहा था सबसे पहले पहुंचो जो निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, पहुंच गए पाई आर स्क्वायर पर। किस चीज की जरूरत है हमें, आर की। आर डायरेक्ट दे रखी थी क्या, नहीं दे रखी है, तो हमने देखा कि पहले हमें आर चाहिए। और बेटे उस जिस चीज को निकालना है उसे उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जिस चीज में वो यूज हुई हो। क्लियर है? आर निकालनी थी तो किससे निकाल सकते थे, 2 पाई आर से। हमारे लिए क्या चाहिए थे, पहले पर्दी, तो हमने देखा कि पर्दी भी नहीं है बेटे हमारे पास, तो हमने सोचा कि पहले पर्दी को खोजो। पर्दी को खोजते खोजते परमाप के कल पहुंच गए कि हमारे पास अगर परमाप है तो ये मान लो पर्दी भी है। परमाप निकालने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी, हमें भुजा की, तो हमने क्या किया बेटे, भुजा भी नहीं थी, तो हमें एक संकेत दिख गया कि भुजा को हम कहाँ से निकाल सकते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था। क्लियर है? तो वहीं से चले पहले कि पहले ए को निकाला बेटे, ए आ गई हमारी 22 मीटर। उसके बाद हम परमाप पे पहुंच गए, परमाप आ गया हमारा, तो जो परमाप आ गया वही क्या हो गई हमारी, पर्दी। तो परमाप के बराबर ही हो गई पर्दी बेटे। यहाँ से हमने फिर क्या निकाल लिया, जिस चीज की हमें जरूरत थी, आर की। आर कितनी आ गई, 14। आर आ गई तो बेटे हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो नोट करो बेटे, और किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान निकाल सकें। और बेटे तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। क्लियर?